नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। क्रिकेटर ऋषभ पंत का रुड़की में रोड एक्सीडेंट हुआ है। ऋषभ पंत के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई हैं। सर में चोट है, उनकी पीठ में चोट है। बता दें कि रुड़की से वापस लौटते वक्त डिवाइडर से उनकी गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद गाड़ी में आग लग गई। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए, फिलहाल अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया है, जहां पर प्लास्टिक सर्जरी ऋषभ पंत की होगी। डॉक्टर्स का ये कहना है। NH 58 पर यह हादसा हुआ। नार्थन बॉर्डर के पास कार पलट गई। पैर और सर में फ्रैक्चर की खबर है। बता दें कि दिल्ली से रुड़की जाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। हालांकि स्थानीय अस्पताल में उन्हें पहले भर्ती करवाया गया था और अब उन्हें शिफ्ट किया गया है। तस्वीरें गाड़ी की देखिए, पूरी तरीके से गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, क्षतिग्रस्त हो गई है। अंदाजा लगाना आसान है कि कितना भयावह हादसा रहा होगा। स्थिति ऐसी इसलिए क्योंकि एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी में आग भी लगी, जिसके बाद गाड़ी जलकर खाक हो गई और यही वजह है कि पूरी तरीके से जली हुई कार नजर आ रही है। हालांकि गनीमत रही कि इससे पहले ही ऋषभ पंत गाड़ी से निकल चुके थे। स्थानीय लोग जो वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने 108 नंबर पर कॉल करके ऋषभ पंत को पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती करवाया। और ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली। ऋषभ पंत के फैंस के लिए बेहद दुखद ये खबर है, लेकिन अच्छी खबर ये कि ऋषभ पंत सेफ है। हालांकि गंभीर चोटें उनको आई हैं। सर में चोट है, पीठ में उनको काफी चोट है और पैर में खास तौर पर गंभीर चोट आई है। फिलहाल के लिए जानकारी मिल रही है, डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी प्लास्टिक सर्जरी करनी होगी। इससे पहले आगामी जो श्रीलंका T20 वनडे सीरीज है, उसमें ऋषभ पंत को शामिल नहीं किया गया था। हालांकि BCCI ने कोई साफ कारण नहीं दिया था, लेकिन कहा था कि चोटिल हैं। इन सब के बीच अब यह एक्सीडेंट होना और भी ज्यादा गंभीर। 3 बड़ी तस्वीरें कि अब देहरादून के अस्पताल में उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। पंत के हाथ और पैर में चोट लगी है। बीच की तस्वीर देखिए, और कई तस्वीरें आपको विचलित कर सकती है, इसलिए हम तस्वीरें नहीं दिखा रहे हैं। आखिरी तस्वीर देखिए, कितना भयावह हादसा रहा होगा उसकी बानगी। बड़ी तस्वीर है जहां पर पहले डिवाइडर से गाड़ी टकराई और उसके बाद उसमें आग लग गई और आग के गोले में किस तरीके से गाड़ी तब्दील हो गई और जलकर खाक हो गई, उसका सबूत ये तीसरी तस्वीर। तो उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी का पूरे मामले पर क्या कहना है, पहले आपको सुनाते हैं। ऋषभ पंत का अभी रुड़की के पास एक एक्सीडेंट हुआ है और उनको चोट आई है। उनको वहाँ से देहरादून के लिए शिफ्ट किया जा रहा है। हायर जिस सब सेंटर को रिफ़र किया गया है और हम पूरी उनकी निगरानी कर रहे हैं। सब जैसे मैं स्वयं जानकारी ले रहा हूँ और उनको शिफ्ट किया जा रहा है। सारे जो उनकी चिकित्सा है, उस चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था वहाँ पर हो रही है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। पुष्कर सिंह धामी का क्या कुछ कहना है? उनका कहना है कि चिकित्सा जो हर संभव अच्छी चिकित्सा उनको मुहैया करवाई जा सकती है, वो करवाई जा रही है। पहले स्थानीय अस्पताल में भर्ती थे, अब देहरादून को शिफ्ट किया गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुरेंद्र डसीला सीधा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, ये दिन की शुरुआत में ही ये खबर सामने आना ऋषभ पंत के फैंस के लिए तो दुखदाई है ही, लेकिन फिलहाल जब वो देहरादून शिफ्ट कर लिए गए, क्या कुछ अपडेट है मामले में? कितनी गंभीर स्थिति में वो हैं? देखिए, बिल्कुल ऋषभ पंत के तमाम फैंस के लिए दुखदाई है और उनके लिए दुख देने वाली घटना है। और इस वक्त मैं मैक्स हॉस्पिटल इमरजेंसी के बाहर खड़ा हूं देहरादून में। आप देखिए, तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस बढ़ा ली गई हैं। पुलिस की व्यवस्था ज़्यादा मजबूत की जा रही है और इसके बाहर भी पुलिस लगाई जा रही है, क्योंकि क्रिकेट के फैंस उनके बहुत हैं और ऐसे में भीड़ हो सकती है और इसीलिए सुरक्षा की दृष्टि से तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त इमरजेंसी में ऋषभ पंत हैं, जिनका इलाज चल रहा है और जो अपडेट निकल के आ रहे हैं वो डॉक्टर से बात करने की स्थिति में हैं, यानी उनकी स्थिति ठीक है और बहुत ज़्यादा चिंताजनक नहीं है। सर में चोट है और इसके अलावा एक फ्रैक्चर बताया जा रहा है और कुछ अंदरूनी चोट हो सकती है, प्लास्टिक सर्जरी को लेकर सुरेंद्र खबर सामने आ रही है, प्लास्टिक सर्जरी भी करेंगे। देखिए, बिल्कुल अगर डॉक्टर्स को लगेगा तो वो ज़रूर करेंगे। पहला मेडिकल बुलेटिन जब जारी होगा तो उसमें ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि अभी जब पहुंचे हैं तो तमाम उनके टेस्ट किए जाएंगे, स्कैन किया जाएगा और इसके अलावा जो अंदरूनी अगर उनको चोट है तो उसको लेकर भी तमाम CT स्कैन से लेकर एक्सरे तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी और इस वक्त तमाम चीज़ें अंदर की जा रही हैं। घटना सुबह करीब 5:30 बजे की बताई जा रही है, जब 112 जो पुलिस का आपातकालीन नंबर है उसमें कॉल आया था और उसमें ये सूचना दी गई थी कि रुड़की मंगलौर के बीच बस अड्डे के पास एक गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई है जिसमें आग लगी है। और उसी के थोड़ी देर बाद एक और कॉल आया था कि इसमें जो सवार हैं वो ऋषभ पंत हैं, इंडियन क्रिकेटर। सुरेंद्र साथ ही अगर आपको ये जानकारी मिल पाई हो कि किस वजह से ये एक्सीडेंट हुआ,
क्या धुंध थी या फिर सामने से कोई गाड़ी आ रही थी या फिर गाड़ी की स्पीड उनकी बहुत तेज थी? क्या वजह निकलकर सामने आ रही है कि एक्सीडेंट हुआ? देखिए, गाड़ी की कंडीशन देखकर ये तो लगता है कि गाड़ी की स्पीड ज़्यादा थी, गाड़ी डिवाइडर से टकराई है। और दो कारण हो सकते हैं, या तो कोहरा बहुत ज़्यादा था या फिर ऐसा हो सकता है कि नींद की झपकियाँ सुबह सुबह के वक्त में ज़्यादा दुर्घटना का कारण होती है। ये दो कारण पुलिस जो अभी तक बता रही है, हालांकि क्लियर पुलिस ने नहीं किया कि आखिरकार कारण क्या रहा होगा। और ये ज़रूर बताया कि ऋषभ पंत अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहते थे। उन्होंने घर में किसी को नहीं बताया था कि मैं रुड़की घर आ रहा हूँ, और सरप्राइज़ देने के लिए ही वो निकले। ये उन्होंने पुलिस को बताया है कि सरप्राइज़ विजिट तौर पे वो करना चाहते थे और इसीलिए खुद ड्राइव करके आ रहे थे। और ये अगर महंगी गाड़ी और बेहतर गाड़ी नहीं होती, तो सेफ्टी फीचर नहीं होते, तो शायद दुर्घटना बड़ी हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से कार डैमेज हुई है, उसके बावजूद ऋषभ पंत बेहतर स्थिति में हैं। सर में चोट है, कुछ फ्रैक्चर्स हैं और इसके अलावा अंदरूनी चोटें हैं, लेकिन वो डॉक्टर्स से बात कर रहे हैं, मेडिकल टीम से बात कर रहे हैं। ये एक बड़ी राहत की खबर है। और आप देखिए, तमाम जिस तरीके से इमरजेंसी में तमाम फोर्सेज हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो दूसरे पेशेंट्स हैं वो इमरजेंसी के दूसरे रास्ते से अंदर जाएंगे, और यहाँ पर पूरी तरीके से पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेज को यहाँ पर अलर्ट किया हुआ है। कोई भी व्यक्ति अंदर नहीं जाएगा जब तक कि घर से कोई आया है क्या? क्योंकि उनका गृह क्षेत्र है। घर से किसी के आने की, परिवार वालों की क्या कोई जानकारी मिल रही है अस्पताल में? देखिए, बिल्कुल परिवार के लोग साथ में हैं, क्योंकि रुड़की से करीब 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ था। सक्षम हॉस्पिटल रुड़की में जब उन्हें ले जाया गया था, तो तमाम लोग जो घर के लोग थे वो हॉस्पिटल पहुंच चुके थे, और घर के लोगों से ही बात करने के बाद ये तय हुआ कि मैक्स हॉस्पिटल देहरादून में उनको रेफ़र किया जाए। और मैक्स हॉस्पिटल में उनको लाया गया। जिस तरह से मैंने कहा, तमाम जो टेस्ट होने हैं वो होंगे, स्कैनिंग होनी है, वो सारी चीज़ें होंगी। डॉक्टर्स को जो भी बेहतर लगेगा वो सारे टेस्ट किए जाएंगे, और उसके बाद ये डिसाइड किया जाएगा। जो आपने सवाल किया कि प्लास्टिक सर्जरी से लेकर तमाम चीज़ें, अगर डॉक्टर्स को लगता है इनकी ज़रूरत है, तो फिर वो किस जगह पे होंगी, किस संस्थान में होंगी, ये उसके बाद तय किया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है और तमाम डॉक्टर्स मौजूद हैं। डॉक्टर्स के साथ वो बात कर रहे हैं। एक बार फिर से अगर इमरजेंसी की आपको तस्वीरें दिखाऊं, तो आप देखिए, यहाँ मैक्स का जो स्टाफ है वो मौजूद है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेज यहाँ पर तैनात हैं, और इनको तैनात करने का कारण यही है कि बहुत ज़्यादा फैंस हैं, किसी तरीके की पैनिक ना हो। बिल्कुल सुरेंद्र, अपने आप में बहुत ज़्यादा फैंस के लिए, उनके परिवार के लिए दुखदाई ये खबर है। देखिए, जो पूरा 2022 का साल रहा है, बहुत कुछ खास उनके लिए रहा नहीं है। लगातार गेम को लेकर भी उन्हें काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, और अब साल जाते जाते ये दुर्घटना उनके साथ हो गई। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि उनका परिवार वहाँ पर पहुँच चुका है। उनके परिवार के तमाम सदस्य उनके साथ मौजूद हैं और सभी की देखरेख में है। डॉक्टर्स का ये कहना है कि खतरे की कोई बात नहीं है।